आजकल हर दूसरा व्यक्ति ग्लूटेन फ्री डाइट की बात करता नजर आता है। सोशल मीडिया, हेल्थ क्लब्स या फिटनेस ब्लॉग, हर जगह ग्लूटेन को ऐसा पेश किया जा रहा है जैसे वो कोई खतरनाक चीज हो। लेकिन क्या वाकई ग्लूटेन इतना खतरनाक है कि हर किसी को इससे परहेज करना चाहिए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स की राय और हालिया ट्रेंड्स को समझने की कोशिश भी की है। तो आइए जानते हैं क्या है हालिया ट्रेंड्स और न्यूट्रिशन की राय। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ग्लूटेन क्या है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो मुख्य रूप से गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है। ये उस चिपचिपे तत्व के लिए जिम्मेदार होता है जो आटे को लोचदार बनाता है और ब्रेड को उसका स्ट्रक्चर देता है। तो फिर आखिर ग्लूटेन इतना बदनाम क्यों है? कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है जिसे सीलिएक डिजीज कहा जाता है। इसमें शरीर की इम्यून सिस्टम ग्लूटेन को दुश्मन समझकर आंतों को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा कुछ लोग नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी से भी पीड़ित होते हैं, जिन्हें ग्लूटेन खाने के बाद सूजन, गैस या पेट दर्द जैसी अक्सर शिकायतें भी हो जाती हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये स्थितियां बहुत ही सीमित संख्या में लोगों को प्रभावित करती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में सीलिएक डिजीज के मामलों की संख्या 1% से भी कम है। तो अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों बढ़ रही है मल्टीग्रेन और ग्लूटेन फ्री चीजों की मांग? इसके पीछे आखिर कारण क्या है? सबसे पहली वजह अगर देखी जाए तो फैट डाइट कल्चर और सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा कारण है। कई बार फिल्मी सितारे या फिटनेस इन्फ्लुएंसर बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ग्लूटेन को छोड़ने की बात करते हैं, जिससे आम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ग्लूटेन हानिकारक है। वहीं मल्टीग्रेन को हेल्दी विकल्प बताया जाता है। ये भी सवाल उठता है, मल्टीग्रेन प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड, आटा या बिस्किट को हेल्दी विकल्प के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। इनमें ज्वार, बाजरा, रागी जैसी मोटी अनाज होते हैं जो फाइबर, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं। वहीं आजकल डायबिटीज कम करने और वजन कम करने का भी क्रेज जोरों पर है। मल्टीग्रेन उत्पादों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे शुगर लेवल स्थिर रहता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट और वजन कम करने वाले लोग इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट की सलाह के मुताबिक ग्लूटेन से डरे नहीं, बल्कि इसे समझदारी से खाएं। डाइटिशियन और न्यूट्रिशन विशेषज्ञों के मुताबिक ग्लूटेन सामान्य लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, दलिया, पास्ता, ब्रेड आदि में फाइबर, विटामिन बी और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि ग्लूटेन से परहेज क्यों करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने सीलिएक डिजीज डायग्नोज की हो, अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी लक्षण बार बार महसूस होते हो तो आप ग्लूटेन से परहेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन जैसी स्थितियों में भी आप ग्लूटेन अवॉइड कर सकते हैं। मल्टीग्रेन अपनाएं, लेकिन लेबल पढ़ें। अगर आप मल्टीग्रेन ब्रेड या आटा ले रहे हैं तो सिर्फ नाम से प्रभावित ना हो, लेबल जरूर पढ़ें। कहीं सिर्फ व्हाइट ब्रेड में थोड़ा सा सोया मिलाकर उसे मल्टीग्रेन तो नहीं बनाया गया। असली मल्टीग्रेन उत्पाद में कम से कम 3 से 5 तरह के अनाज होने चाहिए। हर किसी को ग्लूटेन फ्री डाइट की जरूरत नहीं होती, बल्कि बिना जरूरत के इसे छोड़ना आपकी डाइट से जरूरी पोषक तत्व भी छीन सकता है। तो अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो ग्लूटेन युक्त खाने को नॉर्मल डाइट का हिस्सा जरूर बनाए रखें। और अगर आप डाइट में बदलाव कर रहे हैं तो डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेना बेहतर होगा, जिससे स्वास्थ्य के नाम पर सेहत से खिलवाड़ ना हो। तो क्या आप भी करते हैं ग्लूटेन से परहेज? अगर हाँ तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें द क्विक।